कुणाल भगत, इनका सवाल ऐसा है कि क्या अहिंसक भाषण देकर ही या फिर अहिंसक तरीके से ही लोगों में बदलाव हो सकता है? बाला साहब ठाकरे या राज ठाकरे जैसे आक्रामक भाषण देकर भी लोगों में बदलाव हो सकता है कि नहीं? देखिए, राज ठाकरे जी के अभी जो भाषण हुए लोकसभा में, यानी अभी मोदी जी के चुनाव जो हुआ 2019 में, तब के आपने भाषण सुने हैं? उस भाषण में उन्होंने कहीं भी द्वेष फैलाने की कोशिश नहीं की किसी के बारे में। ना वो मुस्लिमों के बारे में कुछ बोले, दलितों के बारे में कुछ बोले। मैं दलित का उल्लेख क्यों कर रहा हूं? क्योंकि महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा आंदोलन हुआ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये नाम देने वाला आंदोलन, उसमें शिवसेना वर्सेस दलित ऐसी बहुत बड़ी लड़ाई महाराष्ट्र में हो चुकी है। वो वातावरण, उसमें बदलाव लाने के लिए बहुत कोशिशें काफी लोगों को करनी पड़ी। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही। उल्टा लोकतंत्र कैसा ज्यादा प्रभावी बने, उस ओर जाने वाला उनका पूरा भाषण था। शैली आक्रामक थी, लेकिन बात लोकतांत्रिक थी, अहिंसक थी। उनके जितने भी भाषण आप लोकसभा के निकालो, एक भी भाषण में हाथ उठाने की, ऐसा कुछ करने की बात उन्होंने नहीं कही। अब ये बदले हुए राज ठाकरे है या ओरिजिनल राज ठाकरे है जिन्होंने बाला साहब की कॉपी करना छोड़ दिया है, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। लेकिन यह भाषण बदलाव के लिए उपयुक्त भाषण है। आक्रामक शैली का उपयोग हो सकता है। लोकतांत्रिक देश में हिंसक बात करने से कोई बदलाव नहीं आने वाला। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य में बहुत सुंदर बात कही है कि अगर आप बंदूक के बल पर इस देश में क्रांति लाओगे, सरकार बदलेगी, तो जो बदल कर आने वाली सरकार रहेगी वो बंदूक वालों की सरकार होगी। जो आज अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक उठा रहे हैं, वही लोग हमारे खिलाफ बंदूक उठाएंगे और हमारी आवाज दबा देंगे। यही पूरे दुनिया में होते आया है। कहीं भी शस्त्र के आधार पर बदलाव हुआ और लोकतंत्र एस्टेब्लिश हुआ, सही माने में यह उदाहरण आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। लोकतंत्र धीरे 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 विचारों के आधार पर ही एस्टेब्लिश हुआ है। इंसान में बदलाव कैसे होता है? यानी बदलाव की बात हम करते, इसका मतलब क्या होता है कि एक इंसान पर अपने स्वार्थ के कारण या फिर अपने संस्कारों के कारण कुछ उसके मूल्य बने हैं, वैल्यूज, कुछ विचार बने हैं, कुछ आग्रह बने हैं, उसमें हमें बदलाव लाना है। चाहे परंपरागत संस्कारों के कारण, धार्मिक संस्कारों के कारण उसकी कुछ मान्यताएं बनी हैं जो शायद इंसानियत के खिलाफ है, तो इंसानियत के अनुकूल उसकी मान्यताएं हमें बदलनी है। अगर केवल स्वार्थ के आधार पर जो विचार करता है, तो उसको इंसानियत पूर्ण विचार करने के लिए हमें प्रवृत्त करना है। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं ना। चाहे आर्थिक बदलाव हो, चाहे राजकीय बदलाव हो, चाहे सामाजिक बदलाव हो। बदलाव कैसे आएगा? किसी भी इंसान में बदलाव आने का एक ही तरीका है, वो अपने दिमाग से ये नया विचार, ये बदलाव वाला विचार स्वीकारे और अपने जीवन में अमल में लाए, तभी उसमें बदलाव आएगा। और इसके लिए आपको उसको कन्विंस करने के अलावा, वैचारिक दृष्टि से उसको कन्विंस करने के अलावा दूसरा कोई तरीका उपलब्ध नहीं होता है। और ये तरीका हिंसक हो ही नहीं सकता है।
हिंसक तरीके से कोई भी बदलता नहीं है। मुझे लगता है आज के दुनिया में रशिया उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। रशिया में क्रांति होने के बाद लेनिन ने कम से कम 5 करोड़ लोगों को मार डाला। इसके बावजूद रशिया में बदलाव नहीं हो पाया। पहले उसने कुटुंब संस्था को खत्म किया, कम्यून्स बनाए, बगैर शादी के सब लोग कम्यून्स में रहते थे। बच्चे पैदा होने के बाद में बच्चों का पालन पोषण स्टेट करता था। कुछ ही सालों में ये प्रयोग बंद करना पड़ा, हर एक को शादी करने की परमिशन देनी पड़ी। शुरुआत में सभी चर्चेस बंद कर दिए, धीरे धीरे लोगों की डिमांड पर चर्चेस शुरू करने पड़े। कोई भी बदलाव हिंसक तरीके से या केवल लात कर नहीं हो सकता है। यह तो दुनिया के कई उदाहरणों ने बार बार सिद्ध किया है। और वही यूरोप कैसे बदलते गया, अमेरिका कैसे बदलते गया। अमेरिका ओरिजिनली क्या था? जो लोग बहुत लालची थे, ऐसे लालची लोगों का एक पनाहगाह। यूरोप में जिनको जीने के लिए स्थान नहीं है, ऐसे लोग जो उसमें काफी गुनहगार थे। और जिन लोगों को बहुत लालसा है, बहुत पैसे कमाने की इच्छा है, बहुत लोभी है, ऐसे ही लोग पूरे यूरोप से अमेरिका में आए। धीरे धीरे बदलते गए। गुलामी थी, सब कुछ थी, और आज अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन बैठा। लोकतांत्रिक तरीके से लोग बदलते गए। अब उसमें काफी हिंसक बातें भी हुई। धीरे धीरे अहिंसक तरीके ईजाद हुए। पूरे दुनिया में स्टेट बदला, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, अकेला भारत देश था जहां पर अहिंसक आंदोलन हुए। ये गांधी जी की ईजाद थी, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीका है। इसी कारण हमारे देश में 70 सालों तक लोकतंत्र टिक पाया है। इसलिए बगैर हिंसा की ही बात हमें करनी पड़ेगी, लोकतांत्रिक तरीके अमल में लाने की ही बात हमें करनी पड़ेगी। और उसमें आप कोई भी भाषा शैली का उपयोग कर सकते हो, आक्रामक भाषा शैली का उपयोग कर सकते हो, लेकिन लोगों में द्वेष पैदा कर कर कोई बात उल्लू सीधा करना अपना चाहेगा तो उससे समाज अच्छा कभी भी निर्माण नहीं हो पाएगा, और वो बदलाव कभी अच्छे के लिए नहीं होगा। घुस कर मारेंगे, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। ये हमें हमेशा याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।